ये आज का हमारे पेशेंट जो है 45 इयर्स फीमेल पेशेंट है. शी इज़ प्रोफेशनली शी इज़ अ डॉक्टर. शी हैड द uterine fibroid, two in numbers. One is large fibroid, measuring approximately 5.9 to 6.2 centimeter maximum cross-sectional diameter, and she had the irregular periods and menorrhagia. Due to this, for last 1 year she is suffering. She took the hormone replacement therapy for the fibroids, and somebody has advised her for go for the hysterectomy also. But as she is a doctor, she knows all the newer and the revolutionary treatment about the uterine fibroids, like the fibroid embolization, which we interventional radiologists used to do to treat the uterine fibroids. And she had come to me today. I am going to do the uterine fibroid embolization for her, so that normal cycles appear and her menopausal disturbances should not be there, which can be assumed or which can be there after doing the hysterectomy or the hormonal replacement therapy. Early menopausal complications may come after the hysterectomy and the hormone replacement therapy. But in uterine fibroid embolization, we are not taking her uterus and ovaries out, and only we are treating the tumor by the medicine giving inside the tumor, so that the tumor shrinks and goes to necrosis. And for that, her menopause will at the usual times, at the normal time, and she will not have the menopausal symptoms and the osteoporosis like complications of the menopause after doing the uterine fibroid embolization, unlike the hysterectomy and hormone replacement therapy. Thank you. Now we are going to start this procedure. In this case, this is ये जो केस है, ये 45 years old lady patient having a huge fibroid in the body and fundus of the uterus. और इसी को आजकल जो एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, ये इस केसेस में जनरली आइदर लेपारोस्कोपिक और ओपन सर्जरी द्वारा, हिस्टेरेक्टोमी या गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता था. लेकिन आजकल विदाउट हिस्टेरेक्टोमी बिना करके जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एक प्रोसीड्योर है, एम्बुलाइजेशन के थ्रू इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट करेंगे. और ये एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का ट्रीटमेंट है जिसमें कोई ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं, कोई बॉडी पार्ट्स या ट्यूमर को निकालने का ज़रूरत नहीं. ये हम एंजियोग्राफी थ्रू कैथेटर और गाइडवेयर यूज़ करके हम लोग ट्यूमर तक पहुंच गए. ये है हमारा ट्यूमर, टॉर्चुअस ब्लड फ्लो आप लोग देख रहे हैं. ये है यूटेरस में यूज ट्यूमर, और इसको हम अभी विथ मेडिसिन, तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस होकर धीरे धीरे ये पूरा श्रिंक होके पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है, जनरली इस टाइप की ट्यूमर की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, प्रेशर सिम्टम्स रहता है, यूरिनेशन का बार बार यूरिनेशन जैसा फील होते हैं. तो ये सब जो है, ये सब पेशेंट का धीरे धीरे कम हो जाएगा और द ट्यूमर विल रिग्रेस. और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा कोई ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, कोई ट्यूमर को निकालने का ज़रूरत नहीं है. और इससे भी जो बड़ा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को पहुँचेगा, वो है कि इस ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं या हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, तो उसके बाद पेशेंट का मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाती है और पेशेंट का मेनोपॉजल सिम्टम्स, बोन वीक हो जाती है, ये सब सारे आ सकती है. लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद ये सब का कोई चिंता नहीं है. जो नॉर्मल प्रोसेस है, उस नॉर्मल प्रोसेस में पेशेंट का बाकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चलता रहेगा. मैं अभी मेडिसिन डाल रहा हूँ ट्यूमर के अंदर. जो हमारा एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है, उसका थ्रू हमारा जो मेडिसिन होता है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. ये आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक छोटा सा पंक्चर ग्रोइन का यहाँ पे लेके, उसी का थ्रू हमने कैथेटर और गाइडवेयर ले जाके इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं. वो भी आप लोग देख रहे हैं कि जो राइट साइड का यूटेराइन आर्टरी है, उससे मैं मेडिसिन डाल रहा हूँ. ये यूटेरस का जो ट्यूमर है, पहले हमने लेफ़्ट साइड का यूटेरस आर्टरी से हमने मेडिसिन डाला था. यूटेरस का जो ट्यूमर होती है, ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड से ब्लड सप्लाई होती है. तो मेडिसिन जो हम लोग डालते हैं, ये जनरली हम लोग बोथ द साइड से डालते हैं. आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यूटेरस फाइब्रॉइड है, इसको हमारा कंप्लीट हो गया एम्बुलेशन प्रोसीडियर से ट्रीटमेंट करना. नाउ वी आर कमिंग बैक, और हमारा ये ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया.
ओके